ज्योतिष में हमारे पास 12 घर होते हैं और 12 घर सभी के लिए ही समान है। Our whole of the astrology is based upon theory of fixed houses. सभी के लिए ही हाउसेस के सिग्निफिकेशंस फिक्स्ड रहते हैं और इन 12 घरों की डिस्क्रिप्शन आज मैं आपके सामने देने जा रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस, जिसको हम लग्न भी बोलते हैं, जिसको हम तन स्थान भी बोलते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की होगी, आपकी अपीयरेंस किस तरह की होगी। सिर्फ और सिर्फ ये ही एक पहला घर है जो आपको ही रिप्रेजेंट करता है। आपके फिजिकल स्ट्रक्चर, आपका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, आप ऊंचे हो, लंबे हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, किस तरह के हो, वो सब कुछ आपके पहले घर में पड़ा रहता है। किस तरह के प्लैनेट्स उसमें प्लेस्ड हैं उसका विश्लेषण हम बाद में करके आपको बताएंगे, पर उससे आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपकी एफिशिएंसी और आप किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह का टेम्परामेंट है, आपका करेक्टर कब और कैसे खराब होगा, आपकी करेक्टर का क्या पैमाना है, आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, कितना आप में नॉलेज है, कितनी आप में इंटेलिजेंस है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाउस से ही देखा जा सकता है, पहले घर से ही देखा जा सकता है। सब कुछ आपका, आपके फिजिक के रिगार्डिंग पहले घर से हमारी ईस्ट डायरेक्शन तो आती है, पर राइजिंग सन यहां से दिखता है। हमारी रेपुटेशन, हमारी पीस ऑफ माइंड, ये सब कुछ पहले घर में पड़ा रहता है। पहले घर से बॉडी स्ट्रक्चर्स में आपका फोरहेड, आपका ब्रेन और साथ की साथ आपकी पर्सनल मैनेजमेंट और मोटा मोटा जर्नल हेल्थ को हम डिपिक्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। सेकंड हाउस, या जिसको हम द्वितीय भाव कहते हैं, इसको हम कुटुंब स्थान कहते हैं। कुटुंब स्थान का मतलब क्या हुआ, आपका सारा कुटुंब, आपके दादे परदादे, आपके कजन्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, सारे दूसरे घर से आते हैं। और ये सिर्फ कुटुंब स्थान आपके कुटुंब को ही नहीं रिप्रेजेंट करता, आपके पास जितना जोड़ा हुआ धन है, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, आपके बैंक बैलेंसेस, सारे ही सेकंड हाउस से आएंगे। सेकंड हाउस आपकी स्पीच को रिप्रेजेंट करेगा। आप स्पीच के साथ साथ आपकी क्लैरिटी ऑफ स्पीच, कितना आप क्लियर बोलते हो, कितना आप सच बोलते हो, कितना आप झूठ बोलते हो, ये सारा सेकंड हाउस में भरा पड़ा है। मुंह से होने वाले सारे काम, चाहे वो स्पीच है, चाहे वो आपकी फूड हैबिट्स हैं, आप गरम खाते हो, ठंडा खाते हो, आप जल्दी खाते हो, स्लो खाते हो, आपकी फूड हैबिट्स, आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स, आपके एक्सप्रेशंस भी यहीं से आते हैं। आप चेहरे पे स्माइल रखते हो या सदैव गुस्सा रखते हो, आपके फेस में कितनी अट्रैक्शन है, आपके फेस की अट्रैक्शन सारी यहां से आती है। और आपका फ्रेंड सर्कल कितना है, वो सब यहीं से आएगा। सेकंड हाउस से हम एक बड़ी डिफरेंट चीज देखते हैं, दैट इज योर सेकंड मैरिज। और सेकंड मैरिज के साथ साथ आपके अंदर ऑब्जर्वेशन की पावर कितनी है, ये भी सेकंड हाउस से ही पता लगती है। हर जगह जहां पे बोला जाता हो, जहां पे पिया जाता हो, जहां पे खाना खाया जाता हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, ये सब जगहें आपकी सेकंड हाउस से आती हैं। आपका मुंह, आपकी आईज, आपका फेस, आपकी स्माइल, आपके एक्सप्रेशंस, आपके बोलने का ढंग, सारा ही सेकंड हाउस में पड़ा हुआ है। सेकंड हाउस के बाद मेरा तीसरा घर आता है। तीसरे घर को हम हिंदी में पराक्रम स्थान कहते हैं। यह आपके पराक्रम को इंडिकेट करता है कि आप कितने पराक्रमी हो, कितने आपके अंदर तेज है और आप कितने एफिशिएंट हो। आपके सिबलिंग्स, छोटे सिबलिंग्स, सारे यहां से आएंगे। आपका करेज हर तरह का, चाहे वो मोरल करेज हो, चाहे वो फिजिकल करेज हो, चाहे आपका इंटेलेक्चुअल करेज हो। साथ ही साथ आप क्या पीस ऑफ माइंड पसंद करते हो या वॉयलेंस पसंद करते हो,
आपके अंदर रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज किस तरह की है, ये भी मेरा तीसरे घर में ही पड़ा रहता है। आपकी फिटनेस, आपके कम्युनिकेशन, आपकी हाथ से की जाने वाली सारे काम, जैसे कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आपकी मैनुअल एफिशिएंसी कितनी है, आप कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं, हर तरह का स्पोर्ट्स, आपके अपने एफर्ट्स और आपकी एफिशिएंसी के अलावा यहां से शॉर्ट जर्नीज जो आप भाग भाग के काम करते हो, जैसे मीडिया का काम, रिपोर्टिंग का काम, राइटिंग, अकाउंटिंग का काम, ये सारे यहां से आते हैं। अब देखिए, पहले घर में मैंने क्या बताया था आपको, यहां तक आएगा, और दूसरे घर में फेस आ जाएगा, तो तीसरे घर में नेक आ जाएगा। नेक, योर आर्म्स, आपके हाथ, आपके शोल्डर्स, कॉलर बोन, ये सारी की सारी तीसरे घर से आती है। तीसरे घर के बाद मेरे पास घर आता है चौथा, द फोर्थ हाउस, जिसको हम मातृस्थान भी कहते हैं, सुख स्थान भी कहते हैं। आपकी पीस ऑफ माइंड यहां पे होती है। आपके पास मन की शांति होगी या नहीं होगी, आपका पारिवारिक सुख यहां पे होता है कि आपको पारिवारिक सुख मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, आपका परिवार किस तरह का होगा, आपकी मदर के साथ आपके किस तरह के रिश्ते होंगे, आपकी मदर किस तरह की होगी। और यही काम समाप्त नहीं होता। Like all your vehicles and vehicular comforts are also be seen from this house. कौन सी गाड़ियां होंगी, किस तरह की गाड़ियां होंगी, आपका घर किस तरह का होगा, आपके पास प्रॉपर्टीज किस तरह की होगी, और आप किस फैमिली को बिलोंग करते होगे, परिवार के साथ कहां कहां जाना पसंद करोगे, परिवार के साथ ट्रेवल्स किस तरह के होंगे, और आपके घर का माहौल किस तरह का होगा। आपकी फैमिली इंजॉयमेंट्स, जो आप परिवार के साथ आप इंजॉय कर रहे हो, वो चीजें, लाइक ऑल फैमिली ट्रेवल्स, फैमिली इंजॉयमेंट्स, और आपका राइटियस कंडक्ट, जो भी काम किए हुए फैमिली के साथ, वो सारे के सारे यहां से आएंगे आपके फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस को मैं सुख स्थान इसलिए कहूंगा क्योंकि सारी इमोशंस, सारी अटैचमेंट्स, सारे रिश्ते आपके चौथे घर से जुड़े रहते हैं। चौथे घर से आपका ये चेस्ट एरिया आता है, आपके लंग्स आते हैं, आपका हार्ट, आर्टरीज, ये सारा कुछ चौथे घर से आता है। और चौथा घर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हाउस एंड वी से दिस इज अ केंद्र स्थान ऑल्सो। नाउ द फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ इंटेलेक्ट एज वेल एज, हिंदी में मैं इसे पुत्र स्थान भी कहता हूं। आपकी इंटेलिजेंस, आपका इंटेलेक्ट, आपके बच्चे कितने होंगे, लड़का होगा, लड़की होगी, और उनसे आपको खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारा ही सारा पांचवें घर में पड़ा रहता है। कितने नॉलेजेबल हो, कितना हाजिर जवाब हो, आपकी एजुकेशन का क्या लेवल है, और एजुकेशन की क्या क्वालिटी रही है, क्या क्या टैलेंट्स हैं आप में। हाँ, एक बात और, इसमें आपके लव अफेयर्स भी यहीं से आते हैं, और साथ ही साथ जो भी नॉलेज आपके पास है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी यहीं से आएगी। आप कितना विजडम रखते हो, कितनी फोरसाइटेडनेस है आप में, दैट इज ऑल्सो बी टू बी सीन फ्रॉम दिस फिफ्थ हाउस। आपको कौन सा मंत्र सूट करता है, आपके इष्ट देव कौन हैं, ये सब पांचवें घर में ही पड़ा रहता है। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, मन लगना, ध्यान, सेटिस्फैक्शन, और आपका दीक्षा संस्कार भी इसी घर से आता है। तो पांचवें घर को इट्स हाउस ऑफ क्रिएटिविटी कहते हैं। यहां से हर तरह की इजी मनी, चाहे वो लॉटरी हो, सट्टा हो, स्टॉक मार्केट हो, किसी भी तरह का वो धन जिसे कमाने में मेहनत ना लगी हो, वो पांचवें घर से आता है। यही नहीं, आपका स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, ये सारे पांचवें घर से आते हैं। अगर पांचवा घर खराब होगा तो आपका पेट कभी ठीक नहीं रह सकता। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो छठवां घर, द सिक्स्थ हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ एनिमीज, जिसे हम शत्रु स्थान भी कहते हैं। शत्रुओं के अलावा
आपकी जिंदगी में जितनी ऑब्स्टेकल्स हैं वो सारी 6वें घर से आएंगी। लाइफ की जितनी स्ट्रगल्स हैं वो 6वें घर से आएंगी। आपके शत्रुओं के अलावा, आपकी स्ट्रगल के अलावा जितने भी रोग आपको लगने हैं, लंबे छोटे हर तरह के रोग आपके यहाँ से आएंगे। कहीं आपको कोई जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन्फेक्शन हो गए, आपके घर में चोरी हो गई, आपकी बेइज्जती हो गई, वो सारी की सारी आपकी 6वें घर से ही आएंगी। आपको हर तरह की ट्रबल्स, चाहे वो रिलेटिव से हैं, चाहे वो फ्रेंड से हैं, चाहे वो एनिमी से हैं, हर तरह की परेशानियां, वरीज, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑल दैट इज टू बी सीन फ्रॉम द 6th हाउस। सो 6th हाउस इज a bad house as we consider for the basics. इनिशियली हम इसे बुरा घर गिनते हैं, पर अगर आप कभी हमारे पास क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उनमें हम आपको अदर साइड ऑफ कॉइन भी दिखाएंगे। 6वें घर से आपके वूंड्स आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, पैंक्रियाज आते हैं, जो आपके बॉडी में स्वेलिंग्स हो जाती हैं या बॉयल्स हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो टू बी सीन फ्रॉम द 6th हाउस। Now the 7th house, which is the quite important house, this is called as the Bharya Sthan or the house of marriage. कि ये सारा डिपिक्ट करता है आपकी शादी कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ किस तरह से होगी, आपकी मैरिज का सुख है भी है कि नहीं है, आपका पति, आपकी पत्नी किस तरह का होगा, शादी किस तरह की होगी, लाइक लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, भाग के शादी होगी, परिवार की सहमति के साथ होगी। सब कुछ शादी के लिए आपका 7th हाउस से ही देखा जाएगा। 7th हाउस सिर्फ शादी ही नहीं, आपकी जिंदगी में जितना भी ड्रामा होता है वो सारा 7th हाउस से आता है। हर तरह का डांस, म्यूजिक, ड्रामा और जितनी भी चीजें शुक्र से संबंधित हैं, जैसे फ्लावर्स हैं, परफ्यूम्स हैं, और हर तरह की पार्टनरशिप, चाहे वो बिजनेस की पार्टनरशिप हो, चाहे वो लाइफ की पार्टनरशिप हो। इसके अलावा अगर हम प्रॉब्लम्स को काउंट करें तो आपकी प्रॉब्लम्स जो आपके पार्टनर्स आपको देते हैं, और साथ की साथ सक्सेस इन आप लव अफेयर्स, आपकी हर तरह का ट्रेड, आपको जो गिफ्ट या जो प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर से मिलती हैं, जो कंट्रोवर्सीज मिलती हैं, या आप लीगल टाइज करते हो या सेक्सुअल टाइज रहती हैं, वो सारी की सारी आपकी 7th हाउस में पड़ी रहती हैं। 7th हाउस आपकी बिजनेस टाइज को, फ्रेंडशिप्स को, लीगल टाइज को, नैप्चुअल नॉट को, मैरिज को, इन सभी चीज़ों के अलावा आपके जेनिटल्स, किडनीज, ब्लैडर, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। अगर 7th हाउस में अफ्लिक्शन आती है तो हम ये कहते हैं कि देयर कैन बी प्रॉब्लम्स टू दीज प्लेसेस। नाउ द 8th हाउस, द 8th हाउस, कुछ लोग इसे मृत्यु स्थान कहते हैं, पर मैं इसे आयु स्थान कहूंगा। लाइक बी पॉजिटिव, कितना जियोगे या कब मरोगे, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। सो मैं इसे कहूंगा आयु स्थान। लाइक यहां से आपकी आयु तो नहीं, पर कैसे मरोगे ये पता लगता है। लाइक योर मोड ऑफ डेथ, आपके मेजर एक्सीडेंट्स, आपके मेजर लॉसेस। 6th हाउस से मेरे माइनर एक्सीडेंट्स और माइनर लॉसेस आते थे, 8th हाउस से मेरे मेजर एक्सीडेंट्स, मेजर लॉसेस, सीक्रेटिव वेल्थ, और आपकी एज या एज के साथ रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम्स, आपकी मिजरीज, फियर, आपको जो भी सजा सरकार से मिलती है, पनिशमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, आपके पाप या आपकी जो बेइज्जती होती है, वो सारी 8th हाउस से आती है। 8th हाउस से नॉलेज ऑफ ऑकल्ट साइंसेस भी आता है। आपके सारे वेपन्स, इंश्योरेंसेस सारे 8th हाउस में पड़े रहते हैं। 8th हाउस जो बिना देखी, अनदेखी चीजें हैं, वो सारी की सारी सीक्रेटिव चीजें 8th हाउस में पड़ी रहती हैं। और जो आपका बिना कमाया हुआ, चाहे धन है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो अनसीन नॉलेज है, वो सारा 8th हाउस से आता है। कॉज ऑफ डेथ के साथ साथ आप यहाँ से आपकी मेंटल टेंशन्स भी देख सकते हो, सॉरोज, वरीज, और आपके स्पाउस का क्या फाइनेंशियल स्टेटस होगा,
वो भी 8th हाउस से पता लग जाता है। 8th हाउस आपके रेक्टम एरिया, टेस्टिकल एरिया, यूरिनरी ट्रबल्स को, ब्लैडर को, पाइल्स को, ये सब इन्हीं चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो अगर 8th हाउस में कोई प्रॉब्लम आती है तो वी हैव टू सी द काइंड ऑफ प्लैनेट्स प्लेस्ड इन द 8th हाउस एंड देन वी डिलाइन इट according to the placement of planets and the 8th lord, right? So now I will shift to the 9th house. The 9th house is the house of, इसे कुछ लोग धर्म स्थान भी कहते हैं, इसे भाग्य स्थान भी कहते हैं। There are various names in Hindi and as well as in English you can say it's a 9th house. 9वां घर है जी, इसे आप किसी भी नाम से बुलाइए, पर आप कितने धार्मिक हैं ये 9वें घर से पता लग जाएगा। आपकी स्टेटस ऑफ सोल क्या है, आपकी आत्मा का क्या लेवल है, ये 9वें घर से पता लग जाएगा। आपके गुरु, आपके टीचर्स और आपकी सारी रिलीजियस एक्टिविटीज भी 9th हाउस से पता चलती हैं। आपने जितने भी पुण्य कर्म किए वो भी 9वें घर से आते हैं। जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, हर तरह का रिलीजियस प्लेस 9th हाउस से है। आपके पूजा करने का तरीका, आपकी पीस ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ माइंड, डिग्निटी, या लंबी यात्राएं या धार्मिक यात्राएं, आपकी जो विरासत में मिली हुई चीजें हैं, चाहे वो खुशियों के रूप में हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज के रूप में हैं, ये भी 9वें घर में आती हैं। 9वें घर से आपके वो गुरु जो आपको कोई भी स्किल सिखाते हैं वो सारे 9वें घर से आते हैं। 9वां घर रिप्रेजेंट करता है आपके रिचुअल्स को, आपके जितने भी रिलीजियस ओकेजन्स हैं, ऑस्पिशियस ओकेजन्स हैं, या आपके पुण्य कर्म हैं, गुड डीड्स हैं। और हम इसे भाग्य स्थान भी कहते हैं क्योंकि ये आपके पिछले जन्म के कर्मों को भी रिप्रेजेंट करता है। हर तरह की फिलॉसफी, हर तरह का रिलीजन दैट इज डू इन अ 9th हाउस। और आपको किस लेवल का नॉलेज है, द नॉलेज ऑफ अपर लेवल दैट कैन बी सीन फ्रॉम द 9th हाउस। रिसर्च है, इनोवेशन है, ऑल जुडिशरी है, लॉ है, मेडिसिन हैं, ये सारा 9th हाउस भरा पड़ा है जी। आपकी हायर लेवल की एजुकेशन, जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, वो सारे यहाँ से आएंगे। आपकी थाइज, हिप, बैक, ये भी 9th हाउस से आएगी। So if you have a problem in your hip joint or in the thighs, that means your 9th house is afflicted. My 10th house, इसे हम पिता का घर भी कहते हैं या कर्म स्थान भी कहते हैं। इससे आपके पिता के साथ आपके रिलेशंस किस तरह के रहेंगे ये आते हैं। आपका, इसको हम कर्म स्थान भी कहते हैं। कर्म स्थान का मतलब आप किस तरह का काम करो। आपको हलवाई का काम सूट करेगा, या यू विल बी एन इंजीनियर, यू कैन बी अ डॉक्टर, what kind of the like profession you should adopt, that is to be seen from the 10th house. Your father as a provider, आपका ऑनर, रेपुटेशन, कि कितनी रेपुटेशन है आपकी और आप कहाँ पे काम करते हो, आपका अपना बिजनेस है, आपकी बिजनेस रेपुटेशन क्या है, आपकी वेल्थ कितनी है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ क्या हैं। हर तरह का सरकारी काम, सरकार के साथ रिलेटेड काम, ब्यूरोक्रेट्स, सारे 10th हाउस से आते हैं। स्टेटस, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, जहां पे भी कमांड आई तो 10th हाउस आ गया। जहां पे भी आपने ट्रेवल करा अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, तो 10th हाउस आ गया। जहां पे भी आप पब्लिक के लिए स्टैंड करें तो वो आपका 10th हाउस आ गया। किसी भी स्टेट का हेड होना, किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होना, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, या किसी भी आपको जिसने एम्प्लॉयमेंट दे रखी है वो सारे के सारे 10th हाउस से आएंगे। आपकी नी जॉइंट्स यहां से आते हैं। सपोज इफ यू हैव अ प्रॉब्लम्स इन द नी जॉइंट्स, or you're facing or troubling from the problems relating to the profession, that might be the negative planets influencing to the 10th house. आपके 10वें घर पे अगर बुरे ग्रहों की कोई दृष्टि पड़ रही होगी या बुरे घर पड़े होंगे, ग्रह पड़े होंगे, तो आपको कहीं प्रोफेशन में कोई दिक्कत आ सकती है।
11th हाउस को हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स भी कहते हैं और इसे आय स्थान भी कहते हैं। आपकी हर तरह से जहां से भी कोई इनकम आनी है वो सारी की सारी 11वें घर से आनी है। आपकी सारी एम्बिशंस, आपकी डिजायर्स, आपकी होप, आपकी विशेस सारी 11वें घर से है। आप क्या सोचते हो, किस तरह की आपकी विशेस हैं, ये भी 11वां घर है। हर तरह की इनकम से लेके आपके बड़े भाई बहन ये भी यहीं से आते हैं। आपके फ्रेंड्स, आप किस कम्युनिटी में रहते हो, किस सोसाइटी में रहते हो, किसके ऊपर डिपेंड करते हो, ये भी आपका 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आप की कोई भी तमन्ना जो पूरी होती है, जो आप कहते हैं ना इच्छा पूरी होना, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स दैट डू कम्स फ्रॉम द 11th हाउस। चाहे अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो तो हॉस्पिटल से घर आना, जेल में हो तो जेल से घर आना, किसी चीज का पढ़ना, किसी चीज कोई वेल्थ एक्वायर करना। सो ये सब चीजें आपके 11th हाउस से ही हम डिपिक्ट कर लेते हैं। 11th हाउस आपके कनेक्शंस को, आपकी शार्पनेस को, आपकी क्लेवरनेस को, आपके यूज ऑफ इंटेलेक्ट, यूज ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स को इंडिकेट करता है। तो आप किस तरह से अपने शत्रुओं पर विजय पा सकते हो, ये इंडिकेट करेगा। आपकी टांगें यहां से आती हैं। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम टांगों में आती है तो इसका मतलब 11वां घर अफ्लिक्टेड है। आपकी डॉटर इन लॉ भी यहां से आती है और आपका सन इन लॉ भी आता है, और जो आपके बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स हैं वो भी 11वें घर से आएंगे। लास्ट हाउस इज माई 12th हाउस। दिस इज, कुछ लोग इसे आजकल तो फॉरेन ट्रेवल का घर कहेंगे, बट ओरिजिनली इट इज ए हाउस ऑफ मोक्ष स्थान। आपके मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है कि आपको इस जन्म में मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके एक्सपेंसेस, कितना खर्च करोगे, आपके फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन जाओगे, सेटल होगे या नहीं होगे, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन, कि बीमार आप 6th हाउस से हुए, हॉस्पिटलाइज्ड आप 12th हाउस में होगे या नहीं होगे, आप जेल जाओगे या नहीं जाओगे। सो ऑल दैट इज इन 12th हाउस। आपके डेट्स का डिस्चार्ज, लॉस ऑफ वेल्थ, लॉन्ग जर्नीज और द फॉरेन जर्नीज टू बी सीन फ्रॉम द 12th हाउस। वो अनफोरसीन ट्रबल, वो ट्रबल्स जो आपने देखी सुनी ना हो, वो जो दुख हैं, सॉरोज हैं, मिसफॉर्च्यून्स हैं, पनिशमेंट्स हैं और असाइलम हैं, दैट इज टू बी सीन फ्रॉम 12th हाउस। आपके अंदर जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सारे का सारा 12th हाउस से पड़ा है। पर 12th हाउस हमारा वैराग्य का भी घर है, और साथ ही साथ इन सब के अलावा मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी 12th हाउस से आएंगे, मेरी इंट्यूशंस भी 12th हाउस से आएंगी, मेरी रिटायरमेंट भी 12th हाउस से आएगी, और जितनी भी मैं कॉन्स्पिरेसीज करता हूँ, पॉइजनिंग करता हूँ, स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग, ऑल सीरियस सिकनेसेस दैट इज टू बी फ्रॉम सीन फ्रॉम द 12th हाउस। 12th हाउस आपके पैरों को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है या आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो इंडिकेट 12th हाउस से हो जाएगी। अब 12th हाउस से दो एक्सट्रीम्स आते हैं, या मोक्ष भी आता है और जेल भी आती है, हॉस्पिटल भी आता है। लाइक इफ द 12th हाउस इज हैविंग द बेनिफिक प्लैनेट्स, you are going to attain the moksha. If it is going to have the malefic ones, it is going to give you the negative results. You will be in the jail or in the hospital. So, ये houses सभी के लिए same रहते हैं, पर इनकी predictions according to the signs and according to the effect of planets हम permutation and combinations के हिसाब से करते हैं। आने वाले चैप्टर्स में मैं आपके साथ साइंस को तो मैं बता चुका हूं, प्लैनेट्स के बारे में बात करूंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट लर्निंग द प्रेडिक्शंस। थैंक यू वेरी मच।